ये दुनिया का सबसे खतरनाक और घातक होवित्ज़र तोप है, इसलिए कि इसका रेंज है 48 किलोमीटर। जी हाँ, बिल्कुल ये सीधे जो बैरल देख रहे हैं, 48 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर सकता है। 155 बाई 52 कैलिबर का ये गन है। ऐसा गन पूरे दुनिया में नहीं है। 48 किलोमीटर दूर अगर ये फायर करता है दुश्मन पर, और दुश्मन जब जवाबी हमला करता है तो इस रेंज में जो तोप है इसको फायर नहीं कर पाएगा। यानी उसका रेंज होगा हार्डली 35 से 40 किलोमीटर, यानी 48 किलोमीटर दूरी पर ये बड़े आसानी से फायर कर सकता है। डीआरडीओ ने इस गन को बनाया है, पूरी तरह से अत्याधुनिक है, यानी ऑटोमेटिक है। आप देख सकते हो। सबसे बड़ी बात इसको बता दें कि 60 मिनट के अंदर 60 गोले दाग सकता है, यानी तड़ 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 कर 60 गोले दाग सकता है। और इसमें क्रू की बात करें तो 6+1 यानी 7 क्रू होते हैं। गोले भी इसमें ऑटोमेटिक आते हैं, जैसा आप चाहें वैसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर दुश्मन को अगर सपोज कीजिए कि पता भी लग जाता है इसकी पोजीशन या लोकेशन, तो 2 मिनट के अंदर इसकी लोकेशन को आप चेंज कर सकते हैं और जहाँ चाहिए इसको आप तैनात कर सकते हैं। रेगिस्तान में भी तैनात कर सकते हैं, चाहे सियाचिन जैसे डिफ़िकल्ट एरिया की बात हो या कोई भी पहाड़ी एरिया की बात हो। ट्रायल एंड टेस्टेड है। भारतीय सेना ने इसे ऑर्डर दिया है और डीआरडीओ का जो 2 इंडस्ट्री पार्टनर है, भारत फोर्ज और टाटा जो है, वो जो ये तोप बना रही है। डीआरडीओ का ये कहना है कि इस तोप को अपग्रेड करने का काम भी चल रहा है। फिलहाल इसका वजन है 19 टन के आसपास और इसको वजन को और कम करने की बात हो रही है। जो इसके जो अगर बात कीजिए गोला बारूद की बात कीजिएगा, उसको भी अपग्रेड किया जा रहा है, उसको और उसमें तेज़ी लाई जा रही है, उसको रेंज बढ़ाने में काम हो रहा है। तो लेकिन हालांकि उसमें समय लगेगा और सब कुछ इतना बेहतर बनाया गया है, पूरी तरह से ऑटोमेटिक कर सकते हैं। 85% कंपोनेंट जो है इस जो तोप का गन सिस्टम का कह सकते हैं इंडियन है, यानी देश में बना हुआ है। और इसके लिए हमें किसी की ओर मुंह ताकने की ज़रूरत नहीं है। इसका डंका इसको कह सकते हैं केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विदेश में बज रहा है। आर्मीनिया ने ऐसे 12 तोप भारत से खरीद लिए हैं और वो आर्मेनिया ये चाह रहा है कि 85 यानी 85 तोप और खरीदे। वजह है कि ऐसा तोप आप देख रहे होंगे, हाउडर तोप, यानी जो पहाड़ जो सामने दिख रहा है उससे भी आगे जाके ये फायर कर सकता है 48 किलोमीटर। इसके कोऑर्डिनेट आप बता दीजिए, इसमें सेट कर दीजिए तो बिल्कुल ठीक जो है उसी के एरिया में गिरेगा। और उससे भी बेहतर यानी लेजर गाइडेड गोला बारूद बनाने की बात हो रही है, जो इस तोप से फायर किया जा रहा है, जो और ज़्यादा सटीक हो जाएगा। और उसमें और तो अब रैमजेट इंजन की बात हो रही है, यानी फ़िलहाल इसका रेंज है 48 किलोमीटर, जो बढ़कर जब वो रैमजेट इंजन लग जाता है, उसके गोला बारूद की बात कर रहा हूँ, तो उसकी रेंज हो जाएगा तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर। बड़ी बात यह भी है कि इसका निशाना चूकता नहीं है। और इस तरह के तोप की जो भूमिका है खासतौर से रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान साबित किया, जिसके पास ऐसे खतरनाक, घातक और मजबूत असरदार तोप होंगे, दुश्मन उसके सामने मुंह नहीं उठा पाएगा। और अगर उठाने की आंख दिखाने की हिम्मत करता है तो ये जो गरजने वाले तोप हैं उसका जो कह सकते हैं कि उसकी कमर या उसका जो बुनियाद ही को हिलाकर रख देंगे। हमारे साथ इसकी खासियत के बारे में बातचीत करने के लिए एआरडीओ के डायरेक्टर हैं ए राजू सर। ये क्यों इसे कहते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक या घातक लेथर जो है गन? ये गन हम डीआरडीओ ने डेवलप किया है। इतना खतरनाक है कि क्योंकि इसका रेंज बहुत ज़्यादा है और इसका इक्विवेलेंट सिस्टम दुनिया में नहीं है। जो हमारा प्रोजेक्टाइल जो है 48 किलोमीटर्स जा सकता है एक गन सिस्टम यूज़ किया तो। 48 किलोमीटर फायर कर यस सकते यस हैं? यस अच्छा। 48 किलोमीटर तक जा सकता है। सो हमारा टारगेट, एनिमी का टारगेट जो है 48 1.5 किलोमीटर से लेकर 48 किलोमीटर तक जा सकता है। तो 48 किलोमीटर जब जाएगा तो कितना एरिया को डिस्ट्रॉय करेगा, अगर बता सके इसके एम्यूनेशन को? इसका लेथालिटी रेडियस है 50 मीटर्स है। हम इसका ये प्रोजेक्टाइल जो है इसमें यूज़ करता है 155 कैलिबर का होता है। इसका प्रोजेक्टाइल लेंथ है 1 मीटर है। उसमें एक्सप्लोजिव एलिमेंट जो है अराउंड 9 kg रहता है। जब ये प्रोजेक्टाइल
हम दूर तक फायरिंग करते हैं, वो एरिया में अराउंड 50 मीटर्स रेडियस तक डैमेज कर सकता है। तो ये जो फिलहाल जो फायर कर रहे हैं 48 किलोमीटर का जो फायर कर रहे हैं एमुनेशन वगैरह, तो क्या इन फ्यूचर में सर और दूसरे तरह का एमुनेशन ला के इसको रेंज और बढ़ाने की आपकी प्लानिंग है और लेथल करने की? इसका एक अच्छा फीचर क्या है, ये तो गन सिस्टम है। ये गन सिस्टम एक प्लेटफॉर्म होता है हमारे लिए। अभी इंडियन आर्मी में इसका इन्वेंट्री में 155 mm कैलिबर का स्टैंडर्डाइज एम्यूनिशन किया है। तो अभी हमारे पास इतना अच्छा गन सिस्टम है। अभी हम जो नया प्रोजेक्टाइल डिज़ाइन करते हैं, लाइक गाइडेड प्रोजेक्टाइल हो, रैमजेट बेस्ड प्रोजेक्टाइल हो, ये भी इससे फायर कर सकते हैं। जरा बताएं इसके बारे में कि गाइडेड प्रोजेक्टाइल क्या होता है, रैमजेट जो क्या होता है? अभी हमारे पास जो एम्यूनिशन है वो अनगाइडेड प्रोजेक्टाइल है। मतलब हमारे पास टारगेट का लोकेशन है, ओके, वो टारगेट का लोकेशन इंफॉर्मेशन गन के पास आता है, क्रू मेंबर वो उसका फायर करता है। तो टारगेट लोकेशन के मुताबिक ये गन सिस्टम जो है अपने आप एलिवेशन अजीमत कंट्रोल करके, हाँ, कंट्रोल हो जाता है। सो फायर किया आपने वो, बट ये प्रोजेक्टाइल जो है उसमें गाइडेंस सिस्टम नहीं है, ओके। तो सिर्फ उसका कोऑर्डिनेट्स है, आपने उसी डायरेक्शन में एम किया, फायरिंग किया, ओके। बट नाउ अभी आपको गाइडेंस सिस्टम, गाइडेड प्रोजेक्टाइल है, तो गाइडेड प्रोजेक्टाइल में वो टारगेट का लोकेशन फीड हो जाता है। आप ये गन सिस्टम से फायर किया, प्रोजेक्टाइल में उसका टारगेट का लोकेशन रहता है, ओके। तो टारगेट के पास अपने आप चले जाता है। तो अभी उसके साथ क्या होता है कि डैमेज एग्जैक्टली वो टारगेट तक पहुंच के उसको डैमेज कर सकता है। वो गाइडेड प्रोजेक्टाइल होता है। और रैमजेट की बात करें तो उसमें क्या, रैमजेट में आपके रेंज बढ़ जाता है? अभी गाइडेड प्रोजेक्टाइल में आपका एक्यूरेसी ज़्यादा हो गया। इसका एक्यूरेसी अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर्स है। दैट मीन्स अभी मुझे कोऑर्डिनेट मिला है, विद इन 10 मीटर्स वो टारगेट को हिट कर सकता है गाइडेड प्रोजेक्टाइल, INGPS गाइडेड प्रोजेक्टाइल। अभी रैमजेट का प्रोजेक्टाइल लिया तो प्रोजेक्टाइल में और एक अलग सा प्रोपल्शन सिस्टम होता है, उसके लिए उसके साथ इसका रेंज बढ़ जाता है। सो रेंज अभी 48 किलोमीटर्स और 50 किलोमीटर्स वी कैन रीच अप टू 90 to 100 किलोमीटर्स। और इसमें सर कभी कभी कितना वक्त लगेगा, टाइम अगर बात करें तो सर? अभी नया प्रोजेक्टाइल में हम लोग काम कर रहे हैं, 3 प्रोजेक्टाइल में काम कर रहे हैं हम लोग, INGPS गाइडेड प्रोजेक्टाइल, लेज़र गाइडेड प्रोजेक्टाइल एंड रैमजेट बेस्ड प्रोजेक्टाइल, ये तीनों में काम कर रहे हैं। पहला INGPS एंड लेज़र गाइडेड प्रोजेक्टाइल हम 5 साल में इंडक्शन करने के लिए सोच रहे हैं, और रैमजेट का प्रोजेक्टाइल शायद मेरे ख्याल से 8 to 10 years इट शुड टेक। और ये जो आपने गन बना है 155 और 52 कैलिबर की बात करें तो दुनिया में जो बाकी जो गन सिस्टम है उसकी तुलना में इसको आप कहाँ पाते हैं सर? दुनिया में इसका तुलना क्या है कि इसका इक्विवेलेंट सिस्टम अभी नहीं है, ओके। इसमें हम लोग क्या है 155 mm 52 कैलिबर यूज़ किए हैं, और इसमें गन चैम्बर जो है 25 लीटर्स का चैम्बर है, और इसमें जोन 7 तक फायरिंग कर सकते हैं। उसके लिए हमको 48 किलोमीटर्स तक रेंज मिल रहा है। अभी दुनिया में इसका इक्विवेलेंट सिस्टम नहीं है। कोई नहीं। और इसको बनाने में कितना समय लगा सर? इसको बनाने के लिए हमको करीब 10 साल लिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू इंडक्शन। इसमें डिज़ाइन और रियलाइजेशन ऑफ द हार्डवेयर, टेस्टिंग एंड यूज़र ट्रायल्स पूरा मिला के 10 साल कुछ ज़्यादा समय नहीं है सर? 10 साल बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। आप देख सकते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है, अभी दुनिया में भी ऐसा सिस्टम नहीं है। ये 10 साल मेरे ख्याल से रीजनेबल टाइम है। और इसमें जो कंपोनेंट की बात करें तो ये सारे कंपोनेंट कितना % इंडियन अगर बात करें तो सर? इसमें हमारा इंडिजिनस कंटेंट है अप्रॉक्सीमेटली 85% है, और फॉरेन कंटेंट है अप्रॉक्सीमेटली 15% है। और ये आर्मी में तो ऑर्डर भी मिल चुका है सर, बताएं। अभी आर्मी का ऑर्डर है 307 के लिए ऑर्डर है। अभी मार्च में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। इसका डिलीवरी पीरियड है 5 साल में सप्लाई करना है हमको,
हमारे पास दो वेंडर्स हैं, भारत फोर्ज लिमिटेड पुणे और टाटा एडवांस सिस्टम्स बैंगलोर। इसका 60-40% रेशो में ऑर्डर दिया हुआ और है। क्या टाइम पर डिलीवर हो पाएगा? क्योंकि फोर्सेस की शिकायत रहती है कि टाइम पर डिलीवर। हमारा वेंडर्स है, वेल क्वालिफाइड है, उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी भी उसके पास है और ऑलरेडी ये भारत फोर्ज ने एक्सपोर्ट भी किया है इस सिस्टम को। सो पूरा प्रोडक्शन फैसिलिटी एस्टेब्लिश किया है। मतलब इसकी धूम जो है देश में नहीं बल्कि विदेश में भी है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सबसे अच्छा सिस्टम है और मुझे कॉन्फिडेंस है कि हमारा प्रोडक्शन पार्टनर्स जो है भारत फोर्ज और टाटा, तो हमारा कौन से देश के कंट्री ने लिए- इसको लिया है सर, और क्या और भी इच्छा जाहिर कर रहा है? हमारे पास अभी तक भारत फौज ने 12 नंबर का गन सिस्टम आर्मीनिया को सप्लाई किया है अभी तक। सप्लाई किया। Yes. और इसमें कितने क्रू मेंबर होते हैं सर, और कैसे ये खास तौर से रेंज की बात करें तो कैसे अपना रेंज को तय करता है कि कहाँ हिट करना है, कैसे सर? इसका कैसा होता है कि आपके पास एक बीसीपी सिस्टम होता है, गन सिस्टम, बैटरी कमांड सिस्टम होता है। इसमें बीसीपी एक रहता है और 6 गन रहते हैं, ठीक है। और बीसीपी को इंफॉर्मेशन, टारगेट का इंफॉर्मेशन आएगा, कोऑर्डिनेट्स आएगा एंड ये गन सिस्टम में वॉइस और डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम अवेलेबल है। बीसीपी से भी फायर कर सकते हैं, नहीं तो गन सिस्टम में भी फायर कर सकते हैं। तो जब इंफॉर्मेशन टारगेट का लोकेशन आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट्स गन तक पहुंचेगा और वॉइस और डेटा, निशाना चूकता नहीं है सर? निशाना बिल्कुल छूटेगा नहीं, बहुत एक्यूरेट सिस्टम है। इसका खासियत क्या है, इसमें ऑटोमेटिक एडवांस्ड गन पोजीशनिंग सिस्टम है, गैप्स, ओके। ये वो कोऑर्डिनेट्स उसमें फीड करना पड़ता है कंप्यूटर में और ऑटोमेटिकली ये गन सिस्टम टारगेट टुवर्ड्स द टारगेट ये ले करता है, अपना खुद ले करता है। 26 साल पहले कुछ वैसा ही गन सिस्टम था भारत के पास, है भी इनफैक्ट बोफोर्स की बात करें, जिसने करगिल की पहाड़ियों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाया था। 26 साल पहले की बात है। अब हम इतना आगे बढ़ चुके हैं। बोफोर्स जो था स्वीडन का बना हुआ था सर, और ये हिंदुस्तान का बना हुआ है। कितना आगे बढ़ चुके हैं, कुछ बताएं सर? हम लोग ये गन सिस्टम में बहुत आगे आ चुके हैं, क्योंकि बोफर्स जब लिया था हमारे पास, और वो तो इम्पोर्टेड सिस्टम है, वो उसका रेंज भी बहुत कम है, 25 to 30 किलोमीटर्स है, और उसका 39 कैलिबर सिस्टम है, ये तो 52 कैलिबर सिस्टम है। इसमें आपको मजिल वेलोसिटी ज़्यादा मिलेगा और इसमें हम लोग पूरा एडवांस टेक्नोलॉजीज पूरा इसमें डिज़ाइन किए हैं और इसके साथ हमको उसके वजह से हम लोग 48 किलोमीटर्स रेंज तक वी कैन हिट दैट। मतलब दुश्मन के पूरे इलाके की तबाही मचा सकता है ये। यस वेरी मच। और पूरी तरह से तैयार है ये। तैयार है, बिल्कुल तैयार है। और अभी ये सिस्टम जो है ग्रेट असेट फॉर इंडियन आर्मी एंड देन ग्रेट थ्रेट टू द आवर एनिमीज। और सबसे बड़ी बात है कि देश में बना हुआ है। देश में बना हुआ है, पूरा इंडिजिनस है। हम सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको 100% इंडिजिनस हो जाएगा, मे बी अनदर 3 साल में हो जाएगा पूरा इंडिजिनस। किसी भी तरह की चुनौती, कोई भी बॉर्डर की बात करे, उसका मुंह तोड़ जवाब बिल्कुल दिया जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये सिस्टम जो है हम ऑलरेडी हाई आल्टीट्यूड तक लेके गए हैं, टेस्ट किए हैं, पूरा परफॉर्मेंस दिखाया है, रगड सिस्टम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो जाहिर सी बात है कि देश में बना हुआ ये तोप है, सबसे बड़ा तोप है, सबसे खतरनाक है, और इसके रहते हुए भारत किसी भी चुनौती का जवाब दे सकता है। डीआरडीओ ने बनाया है दुनिया का सबसे घातक तोप एटैक्स। क्या खासियत है, बात करते हैं। हमारे साथ है प्रोजेक्ट डायरेक्टर आरपी पांडे जी। क्या खास है इस अटैक्स में कि कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन है? जी, आपके सामने जो गन देख रहे हैं आप, ये 155-52 कैलिबर की दुनिया की सबसे ज़्यादा रेंज तक मार करने वाली गन सिस्टम है। ये तो इसका एक यूनिक फीचर हुआ। उसके अलावा इसमें बहुत सारे एडवांस सिस्टम लगाए गए हैं जो इस गन से को अपने आप में खास बनाते हैं। जैसे अगर बात करें कि कितना स्पीड से फायर कर सकता है, कितने एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है? जी, देखिए, इसमें 3 फायरिंग रेट है इस पर्टिकुलर सिस्टम में। एक है ये, जब आप उसको सेट करोगे
तो 5 राउंड इसमें से 65 सेकेंड में निकल जाएंगे। एक इसमें दूसरा, उसको हम बोलते हैं इंटेंस राउंड, उसमें 10 राउंड 165 सेकेंड में निकल जाएंगे। और एक तीसरा सस्टेन्ड मोड होता है जिसमें 60 राउंड्स 60 मिनट में चले जाएंगे तो टारगेट के ऊपर। थकेगा नहीं, है फायर करता रहेगा? जी, ये उस हिसाब से फायर करता रहेगा, बीच में छोटा मेंटेनेंस का काम होता है, लेकिन आपका जो टाइम दिया है आपने, इसमें वो फायर करेगा गोला। और ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, क्या है सर? जी, इसमें पूरे सेल का ऑपरेशन सब कुछ ऑटोमेटिक है, खाली जो चार्ज सिस्टम है वो आदमी लोड करना पड़ता है, बाकी ये पूरी तरह से बैटरी ऑपरेटेड और सॉफ्टवेयर कंट्रोल सिस्टम है। इसमें एडवांस साइटिंग सिस्टम लगाई गई है, इसमें एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम भी है। क्या दुश्मन के जो तोप है इसको फायर कर सकते हैं? आप जब फायर कीजिए तो वो भी फायर करेगा? जी, रिटेलिएटरी फायरिंग होती है, लेकिन हम 2.5 मिनट के अंदर हम फायरिंग करके अपने एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, जिससे हम दुश्मन की रिटेलिएटरी फायर से बच सकें। और साथ में उसका भी ऐसा गन होना चाहिए कि जो 48 किलोमीटर तक फायर कर सके? जी, अब चूंकि जैसा आप हमने पहले ही बात कर लिया कि 48 किलोमीटर तक की अभी तक तो कोई गन ही नहीं है, तो आप काफ़ी सेफ पोजीशन में हैं जब आप इस गन को यूज़ कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें या फिर रूस या यूक्रेन की बात करें, उसने दिखाया कि इस तरह के जो गन होते हैं कितने पावरफुल होते हैं, कितने इफेक्टिव होते हैं। जी, इस गन का जो गोला है जब ये टारगेट पे गिरता है, जिसमें करीब करीब 8.6 kg HE भरा हुआ है, करीब 35 मीटर इसकी लीथल रेडियस है, उतना एरिया एक गोला डैमेज करेगा। तो इसका जो लिथलिटी है, आर्मी अपने हिसाब से जो टारगेट सेलेक्ट होता है आर्मी से, उसके हिसाब से एक बैटरी में ऑपरेट होता है। एक बैटरी कमांड पोस्ट 6 गन को ऑपरेट करती है। बैटरी कमांड पोस्ट उन गन्स को डायरेक्शन देता है कि कितने गोले फायर होंगे। और इसको कहीं भी तैनात कर सकते हैं आप? जी हाँ, इसको आप हमने तो नॉर्थ सिक्किम तक इस गन को हम लोग ले गए हैं, तो इसको आप माइनस टेम्परेचर +15 से लेके +45 पोखरण रेंज तक आप कहीं भी तैनात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बात करें तो हम लोग बोफोर्स की बात करते हैं, जनरली अगर तोप की बात करें या फिर धनुष भी एक आया हुआ है, तो उसके तुलना में ये कितना मतलब अपग्रेड है, कितना? नहीं, वो सब गन्स आप अगर देखेंगे तो बफोर्स गन 80s 90s की गन है। धनुष बफोर्स का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। ये हम लोगों ने कम्प्लीटली इंडिजिनस सिस्टम डेवलप किया है, सभी सिस्टम्स को ध्यान में रखते हुए। जो हमारी लिमिटेशंस थी उनको ओवरकम किया हमने, नए मटेरियल डेवलप किए, इसका पूरा नया कॉन्फ़िगरेशन किया, इसकी मोबिलिटी को इम्प्रूव किया, इसकी साइटिंग सिस्टम को इम्प्रूव किया और इसके कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया। तो ये एक एडवांस गन सिस्टम, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। और ये सीधे ही नहीं बल्कि फायर करता है, बल्कि पूरा एक आर्क बना के फायर करता है। डिफरेंट एलिवेशन पे ये आर्क 30 डिग्री का आर्क ये +70 डिग्री एलिवेशन पे भी फायर कर सकता है, जिससे इसकी जो मारक क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और इसके अगर टारगेट की बात करें तो जो भी इसको टारगेट दिया जाए? जी, आप टारगेट जैसा भी आर्मी इसको टारगेट बताती है, इसका एक प्रोसीजर होता है। गन की लेइंग अपने आप वहाँ पे बटन दबाने से बैटरी कमांड पोस्ट से हो जाएगी और उसके हिसाब से हमारा जो 7 का गन क्रू है वो गन को फायर करेगा। मतलब कहने का मतलब क्या निशाना इसका चूकता नहीं है? मतलब अगर बात जी नहीं, ये एक तरह से कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे एक्यूरेट गन भी है इस पर्टिकुलर सेल के लिए। मतलब एक सटीकता की बात करें तो पूरा जी जी, ये दुनिया में इस समय इस क्लास में सबसे सटीक गन है। सबसे सटीक जी। और किसी भी दुश्मन की चुनौती अगर बात करें तो लैंड फोर्स की बात करें तो उसका जवाब देने में सक्षम है? जी हाँ, पूरी तरह से ये किसी भी दुश्मन की चुनौती को सामना करने के लिए गन अभी तैयार है। सेना में कब तक पूरी तरह से साइन हो जाएगा? जी, अभी हमारे आर्मी और हमारे दोनों डेवलपमेंट पार्टनर में 26 मार्च 25 को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, जिसमें 307 गन और 327 गन टोइंग व्हीकल आर्मी को डिलीवर होना है और वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट 5 साल में कंप्लीट होना है। बट ये कह सकते हैं कि पहली रेजिमेंट 18 गन की 1 साल के अंदर आर्मी को जाएगी। 1 साल के अंदर चल? जी बिल्कुल, ये गन पूरी तरह से तैयार है। देखने में भले ही आपको सामान्य गन लग रहा होगा, लेकिन है ये बहुत ताकतवर, असरदार और देश में बना हुआ है, जिस पर हमें और आपको सबको गर्व है। पुणे से कैमरामैन रोहित विश्वकर्मा के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।